आज की स्थिति में अगर कोई देश पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है तो वह भारत है। हर बड़े वैश्विक मंच पर भारत की मौजूदगी स्पष्ट रूप से महसूस की जा रही है। चाहे G20 हो, ब्रिक्स हो या फिर यूनाइटेड नेशंस, हर जगह भारत अपनी बात मजबूती से रख रहा है। आप लोग मेरे वीडियो देखते हो, प्यार भी देते हो, लेकिन जब सब्सक्राइब बटन दबाने की बारी आती है तो रुक जाते हो। शायद आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब मेरे लिए कितनी बड़ी हिम्मत और खुशियां लेकर आता है। वीडियो बनाना आसान नहीं होता। मेहनत, वक्त, दिल सब लगते हैं इसमें। अगर आपको सच में अच्छा लगता है जो मैं करता हूं तो प्लीज सिर्फ देखो मत, जुड़ जाओ, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे सपने को हकीकत बना सकता है। अब सवाल यह है कि जब भारत की विदेश नीति इतनी चर्चा में है तो इस पर देश की जनता की राय क्या है। और मैं दिल से शुक्रिया करता हूं उन्हें जो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करते आ रहे हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो की धरती पर कदम रखा, पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर टिक गई। यह केवल एक दौरा नहीं था, बल्कि ऐसा अवसर था जहां से भारत और जापान मिलकर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाले थे। हाल ही में अमेरिका ने अपने टैरिफ के जरिए एशियाई देशों पर दबाव डालने की कोशिश की थी। इस फैसले से चीन और भारत जैसे बड़े देशों के साथ साथ जापान भी प्रभावित हुआ। लेकिन टोक्यो से प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी दबाव में नहीं आने वाला, बल्कि भारत और जापान मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे। शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा की मुलाकात से हुई। दोनों नेताओं ने लगभग 1 घंटे तक गहन चर्चा की। मुख्य मुद्दे रहे रक्षा सहयोग, व्यापार और निवेश, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा। मोदी ने स्पष्ट कहा कि भारत और जापान की साझेदारी इस सदी को आकार देने वाली बड़ी ताकत बन सकती है। किशिदा ने भी जवाब दिया कि भारतीय टैलेंट और जापानी टेक्नोलॉजी एक दूसरे के पूरक हैं, यानी दोनों देश मिलकर ऐसा मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे पूरी दुनिया को लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष रूप से उन क्षेत्रों का जिक्र किया जिनमें भारत ने हाल ही में उल्लेखनीय प्रगति की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च। उन्होंने कहा कि भारत ने इन क्षेत्रों में साहसिक और महत्वाकांक्षी पहल की है। अगर जापान की तकनीक और भारत का युवा टैलेंट मिल जाए तो पूरी दुनिया में इनोवेशन की नई लहर दौड़ सकती है। देश दुनिया में अकेले अपनी शर्तें नहीं थोप सकता। वैश्विक अर्थव्यवस्था साझेदारी से आगे बढ़ेगी, दबाव से नहीं। ये सीधा संदेश अमेरिका की ओर इशारा था। मतलब साफ था, अगर वॉशिंगटन अपने हित साधने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल करेगा तो एशियाई ताकतें मिलकर संतुलन बनाएंगी। जापान की धरती से दिया गया मोदी का संदेश सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए था। यह संदेश था कि एशिया अब केवल बाजार नहीं बल्कि नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। भारत और जापान मिलकर उस नई कहानी को गढ़ रहे हैं जो आने वाले दशकों में विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेगी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध लंबे समय से उतार चढ़ाव भरे रहने होते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया कि भारत अब किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है, खासकर तब जब अमेरिकी टैरिफ ने भारतीय निर्यातकों की चिंता और बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा में इशारा किया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिकी सरकार द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ का तात्कालिक असर सीमित है, लेकिन यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो चुनौती गंभीर हो सकती है। हाल ही में अमेरिका ने भारतीय इस्पात, एल्यूमिनियम और कुछ कृषि उत्पादों पर भारी आयात शुल्क लगाया है। इसका सीधा असर भारतीय उद्योगपतियों और किसानों पर पड़ सकता है। हालांकि मंत्रालय का कहना है कि भारत ने अपनी निर्यात रणनीति को इस तरह विविध बनाया है कि किसी एक देश पर अधिक निर्भरता ना रहे। भारत केवल अमेरिका पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा। एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ओशनिया तक व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए लगातार नए समझौते किए जा रहे हैं। यानी तस्वीर साफ है कि अगर अमेरिकी बाजार कुछ सिकुड़ भी जाए तो भारत के पास और कई विकल्प खुले रहेंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत सक्रिय रूप से मुक्त व्यापार समझौतों FTA की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। ब्रिटेन के साथ समझौता हो चुका है। यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत तेज है। न्यूजीलैंड, खाड़ी देशों और अफ्रीका के कई हिस्सों में भी भारत ने अपनी मौजूदगी और मजबूत की है।
रिपोर्ट का अहम पहलू यह भी है कि भारत अमेरिकी दबाव के बावजूद अपने घरेलू सुधारों पर फोकस बनाए हुए है। टैक्स सिस्टम को आसान बनाना, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना और विदेशी निवेशकों के लिए माहौल बेहतर करना, ये सब कदम भारत की अर्थव्यवस्था को अधिक आत्मनिर्भर और आकर्षक बना रहे हैं। ले एम अ अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिकी टैरिफ भारत की विकास यात्रा को रोक सकते हैं? रिपोर्ट का सीधा जवाब है नहीं। कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। बेकने पे शुरुआती दौर में कुछ सेक्टर पर दबाव जरूर बनेगा। उदाहरण के तौर पर अमेरिका भारत से बड़ी मात्रा में फार्मा, ऑर्गेनिक केमिकल्स और टेक्सटाइल्स आयात करता है। इन पर अगर अतिरिक्त टैरिफ लगता है तो लागत बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा कठिन होगी। लेकिन भारत का कहना है कि उसके पास वैकल्पिक बाजार मौजूद हैं। भारत की रणनीति साफ है, अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखनी है, लेकिन अपनी पूरी नीति को केवल वॉशिंगटन पर निर्भर नहीं करना, यानी सभी अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने वाली सोच। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि अमेरिकी टैरिफ का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर उतना गहरा नहीं होगा जितना कुछ विशेषज्ञों ने शुरुआत में अनुमान लगाया था, क्योंकि भारत का निर्यात पैटर्न धीरे धीरे विविधतापूर्ण हो चुका है। एशिया के दूसरे कोने पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक ऐसा गेम खेल रहे हैं जो अमेरिका की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ताजा खबर यही है कि चीन अपनी धरती पर कई ताकतवर नेताओं को एक साथ बुलाने की तैयारी में है और इनमें शामिल होंगे अमेरिका के सबसे बड़े विरोधी। ऋचा होगी चीन की उस बड़ी चाल की जो अमेरिका के लिए सिरदर्द बन चुकी है। दरअसल बीजिंग में अगले हफ्ते एक ग्रैंड सेरेमनी होने वाली है। वजह है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ। इस मौके पर तियानमेन चौक पर विशाल मिलिट्री परेड निकाली जाएगी और इस शो में खास मेहमान होंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ समेत 20 से ज्यादा देशों के नेता इस समारोह में शामिल होंगे। मतलब साफ है, चीन ये परेड सिर्फ अपने राष्ट्रीय गौरव के लिए नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया को संदेश देने के लिए कर रहा है, और वह संदेश है अमेरिका अब अकेला हो चुका है। सोचिए, रूस और नॉर्थ कोरिया एक मंच पर हो और उन्हें मेजबानी दे चीन। ये तस्वीर ट्रंप को किसी बुरे सपने जैसी लगेगी, खासकर इसलिए क्योंकि हाल ही में शंघाई को ऑन ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की बैठक भी होने वाली है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। भारत का वहां होना अमेरिका के लिए सीधा झटका है। अमेरिका सालों से कोशिश करता रहा कि भारत को अपने खेमे में रखे, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने भारत को भी नाराज कर दिया है और इसका इसका फायदा चीन को मिल रहा है। आज की तारीख में चीन के बिना अमेरिका टिक नहीं सकता। चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, गाड़ियां हो या रॉ मटेरियल, हर जगह अमेरिका को चीन पर निर्भर रहना पड़ रहा है। एक लैपटॉप तक वो बिना चीन के बना नहीं सकता। यही वजह है कि ट्रंप भले ही ऊंची आवाज में बोलते हो, लेकिन चीन पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे, और शी जिनपिंग इसी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। वो दुनिया के सामने दिखा रहे हैं कि जब ट्रंप टैरिफ की राजनीति खेल रहे हैं, तब वो रूस और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को अपने करीब ला रहे हैं। याद करिए, कुछ साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि पुतिन और किम जोंग उन हाथ मिलाएंगे, गले लगेंगे और एक मंच पर खड़े होकर अमेरिका को मैसेज देंगे। लेकिन अब यह हो रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ा फायदा चीन को मिल रहा है। असल में ट्रंप की नीतियां खुद ही चीन के लिए मैदान तैयार कर रही हैं। टैरिफ लगाकर, भारत को नाराज करके और रूस उत्तर कोरिया को नजरअंदाज करके ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बजाय चीन स्ट्रांग की पॉलिसी को मजबूत कर रहे हैं। अमेरिका के कई एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ट्रंप की रणनीति अमेरिका को कमजोर कर रही है। रूस से वार्ता में फेल होना, चीन पर कोई ठोस कार्यवाही ना कर पाना और भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ लेना, ये सब वॉशिंगटन की गिरती हुई पकड़ का सबूत है। उधर चीन साफ संदेश दे रहा है कि अब खेल उसके हाथ में है।